से हर साल 24 जनवरी को दुनिया भर में तालीम का जो आलमी दिन है रिकग्नाइज किया जाता है। इस दिन को मनाने का, इस पे गुफ्तगू करने का मकसद हर मुल्क और नस्ल से मुंसलिक तमाम इंसानों के लिए मसावी और मेयारी तालीम मुहैया करना है। पाकिस्तान में पहली मरतबा जो रिकग्निशन हुई इंटरनेशनली 24 जनवरी 2019 के दिन से इस साल से इसको आगाज़ किया गया। इसमें कुछ डिटेल्स हैं कि यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाकर जो अक़वाम मुत्तहिदा को पेश की, जिसके मुताबिक दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते और जिनमें से 14 करोड़ 64 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनको मद्देनज़र रखते हुए यूनिसेफ का मौक़िफ़ सामने आया कि अगर तालीम याफ्ता लोगों की शरह में तेज़ी से इजाफा ना किया गया तो तमाम ममालिक SDG 4 के मकासद को पूरा नहीं कर सकेंगे। 2030 तक भी पूरी दुनिया में 10 में से 6 बच्चे ही मैट्रिक की तालीम हासिल कर पाएंगे। इकनॉमिक सर्वे जो एक साल पहले किया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान में कुल शरह ख़वानदगी की 62.8 62.8% और देहाती इलाकों में 54%, जबकि शहरी इलाकाजात में 77.3% है, जिससे मुराद है कि पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो देखकर पढ़ने तक से कासिर हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में लाने के लिए हर वक्त बहुत सारी एफर्ट्स करना पड़ी हैं जी। और गवर्नमेंट वक्त के साथ साथ करती है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हम इसमें इस हद तक कामयाब नहीं हुए जिस पे हमें होना चाहिए था जी। हमारा आर्टिकल 25A तो वो ये सीधा सा ये कहता है कि 15 ईयर तक एजुकेशन हर बच्चे के लिए कंपलसरी है और फ्री होगी। अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि 2 साल में 2.25 लाख बच्चे और स्पेशली बच्चियां, वो बच्चियां, हमारा डाटा बताता है कि वो बच्चियां जो स्कूल छोड़ के चली गई थी वो बैक हुई हैं स्कूल में, और उतने यानी बच्चों को हमने मज़ीद इनरोल किया, जिससे हमने लिटरेसी को काफ़ी बेहतर किया और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कैटर किया। इसके बावजूद भी बहुत सारे काम अभी करने के हैं कि हम बच्चे को हर स्टाइपेंड दें, फाइनेंशियल एड दें, और ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है। एक और जो चीज़ चेंज आई है हमारे दौर में, सिवाय इन मेन स्ट्रीम्स के और अवेलेबिलिटी नहीं थी, यानी आगे चॉइसेस नहीं थे पढ़ने के। कोई बंदा आगे जाना भी चाहता था तो बड़ी लिमिटेड चॉइसेस। मसलन मुझे याद है कि कंप्यूटर साइंस का मैं पेशावर यूनिवर्सिटी तक अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि वो 20-25 सीटें होती थी या 50 सीटें होती थी, तो वो इतना कंपटीशन के एक डिपार्टमेंट है, कायम यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट था, बाकी और कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो फिर चॉइसेस कम थे। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं। HEC ने कुछ ऐसे मेयारात कायम कर रखे हैं, बना रखे हैं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए, जैसे स्टूडेंट टीचर रेशो है वो क्या होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में क्या होनी चाहिए, साइंसेज में क्या होनी चाहिए, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में क्या होनी चाहिए, और उसके ऊपर मॉनिटरिंग टीम्स हैं फेडरल HEC की भी और हमारी प्रोविंशियल HECs की भी, जो बाकायदा मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशंस करती हैं कि आपके ये स्टैंडर्ड्स पूरे हैं या नहीं हैं। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जब हम चार्टर देते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज़ें चेक करते हैं कि उनके पास ज़मीन मौजूद है। हमने ये पैमाना पंजाब में बना रखा है कि इतने एकड़ ज़मीन होगी और वो एक ट्रस्ट के नाम पे होगी या फाउंडेशन के नाम पे होगी, एक पर्पस बिल्डिंग होगी, उसमें स्टूडेंट टीचर रेशो ये होगी, पर स्टूडेंट लैंड ये होगी, लाइब्रेरी का ये साइज़ होगा, किताबें ये होंगी, रिसर्च जर्नल्स ये होंगे। तो ये मेयारात हमने कायम कर रखे हैं। ये यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी हम इसको जांचते हैं और जब वो ऑपरेट कर रही होती है तब भी जांचते हैं, गाहे उसको जांचते हैं, और उसकी बुनियाद पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स को बंद किया जाता है जो कि बिलो दी बाहर होते हैं। और ये एक मुसलसल ऑन गोइंग एफर्ट है जिसके ऊपर हम यूनिवर्सिटीज़ को सेंसिटाइज करते हैं। और अब यूनिवर्सिटीज़ खा वो प्राइवेट हों या पब्लिक हों, वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, इन मेयारात को पूरा करती हैं। मैं बहुत ही पुरुमीद हूँ और बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और उसकी वजह हमारी यूथ है जिनके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क ने, और जिसको चैलेंजेस के अंबार मिले विरसे में 1947 में, और जिसको जंगें और इस तरह की चीज़ें मिली, उन बहरानों से गुज़रते हुए पाकिस्तान की नेशन जिस रेजिलियंस के साथ खड़ी रही, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत
بہتر سفر طے کیا. اگر آپ اسلامی دنیا کے 57 ملک ہیں, آپ الجزائر, مراکش اور مصر اور ان ملکوں میں ہوتے آئے, تو آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان اسلامی دنیا کے ماتھے کا جھومر ہے. الحمدللہ. پاکستان سے اسلامی دنیا کے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. آپ ان سے کہیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور ان کی حالت دیکھیں تو آپ اپنے ہیلتھ کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں, آپ اپنی تعلیم کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں, تو آپ ان سے بہت سپیریئر ہیں. اور اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے, اس پوٹینشیل کو اور اس ذہانت کو جو گاڈ گفٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پاکستان کی قوم جو ہے, اس کے اوپر پاکستان کی حکومتیں اس غربت کے باوجود تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے, انویسٹمنٹ ہے, اور بہت سے کارہائے نمایاں ہیں جو ہمارے نوجوان دے رہے ہیں. آپ کوئی ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھ لیجئے دنیا کی, اس میں آپ کو پاکستانی ایکسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے بہت ہم بام عروج پہ پہنچ گئے, لیکن میں یہ ضرور بہت مطمئن ہوں کہ ہم بہت پیچھے نہیں ہیں. اگر اللہ نے ہمیں وسائل دیے اور ہم نے تھوڑی اپنی ترجیحات بہتر کیں اور ہم نے اپنے جو سفیئرز ہیں اس کے اندر دیانتداری کے ساتھ سیلف لیسلی ہم نے کام کیا, تو بہت جلد ہم ترقی یافتہ نیشن ہوں گے. اور یہی جو ہمارا اگر ہم نے اپنے جو یوتھ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہماری آبادی میں, اگر ہم نے اس کو ہارنس کر لیا اور ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل میں اس کو کنورٹ کر لیا, تو ہم پاکستان دنیا کی ریچسٹ نیشنز میں سے ایک ہوں گے, اور یہ بڑی جلد انشاءاللہ ہوگا.